आज हम आपके लिए लेके आए हैं जनरल साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं। चलिए टाइम खराब नहीं करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी या गुर्दे में होता है लाडलों। आपका अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत ऑप्शन बी नाभिक संलयन। आपका अगला प्रश्न, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, यकृत ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न, रक्त का लाल रंग किससे होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है लाडलों। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का घूर्णन, पृथ्वी की धुरी का झुकाव, पृथ्वी का गोलाकार आकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों ऑप्शन सी पृथ्वी की धुरी का झुकाव। पृथ्वी अपनी धुरी पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है लाडलों और 23.5 डिग्री का झुकाव हो जाएगा। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों ऑप्शन सी स्पाइगोनोमेनोमीटर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा लाडलों, दांत का कठोर भाग कौन सा है? दांत का कठोर भाग इनेमल है लाडलों। आपका अगला प्रश्न, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है जिसका 74 परमाणु क्रमांक होता है, जिसको W के सिंबल से इंडिकेट किया जाता है लाडलों। आपका अगला प्रश्न है लाडलों, हमारे शरीर में रक्त का तरल भाग कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों ऑप्शन सी प्लाज्मा हमारे रक्त का तरल भाग होता है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं लाडलों, 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं लाडलों। अगला प्रश्न, मनुष्य की हृदय गति या हार्ट बीट कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट धड़कता है मनुष्य का हृदय लाडलों। ये बात आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था वो। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए H2O। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे लाडलों। जितने भी लोग नए जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है लाडलों? तो अम्लीय वर्षा CO2 के कारण होती है लाडलों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी CO2। माफ कीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा लाडलों, बिजली का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आपका अगला प्रश्न है लाडलों, ओजोन परत का क्या काम है? इसका सही जवाब हो जाएगा हानिकारक किरणों से रक्षा करना। ओजोन परत जिसको O3 से इंडिकेट किया जाता है, यह हमारे वायुमंडल में 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है लाडलों। रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स मदद करता है। अगला प्रश्न, पाचन में कौन सा अम्ल मदद करता है? पाचन में HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मदद करता है। अगला प्रश्न है लाडलों, सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा लिथियम सबसे हल्की धातु हो जाएगी लाडलों। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु काम करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अगला प्रश्न,
मानव शरीर में रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक दाता होता है जो किसी भी व्यक्ति को रक्त दे सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों ऑप्शन बी ओ माइनस। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जो पैर की हड्डी है। पैर में जांघ में यह हड्डी पाई जाती है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का भंडार होता है? रक्त का भंडार लाडलों स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा को कहा जाता है लाडलों, जिसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है लाडलों कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो प्लिया, स्प्लीन या तिल्ली को कहा जाता है। अगला प्रश्न है लाडलों, वह कौन सी गैस है जो जीवन के लिए आवश्यक है? तो जीवन के लिए आवश्यक गैस हो जाएगी ऑक्सीजन, जिसको हम श्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं लाडलों। अगला प्रश्न हो जाएगा, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन मानव शरीर से अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा लाडलों, दूध में पाया जाने वाला प्रमुख शर्करा कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज शर्करा हो जाएगी। अगला प्रश्न है लाडलों, मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों मनुष्य के शरीर में घेंगा या गलगंड रोग आयोडीन की कमी से होती है लाडलों। अगला प्रश्न, सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चीता। सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों हेनरी बेकुरल ने। हेनरी बेकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की। अगला प्रश्न है लाडलों, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन ने। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन लाडलों। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि मनुष्य का शरीर का तापमान जो है वो केल्विन में पूछा जाता है, जिसका जवाब हो जाएगा 310 केल्विन, 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की इकाई क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत धारा की इकाई एम्पियर हो जाएगी लाडलों। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। अगला प्रश्न है लाडलों, बल की एसआई मात्रक क्या है? बल की एसआई इकाई क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों बल की एसआई इकाई न्यूटन हो जाएगी लाडलों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक परत कौन सी है? पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक परत ऑप्शन ए ओजोन परत है लाडलों। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं या मानव की रक्षा करती है लाडलों। तो ये हमारे शरीर की, हमारे वायुमंडल की सबसे अच्छी परत हो जाएगी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है लाडलो। और एनीमिया रोग होता है लाडलो। B6, B9 या B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है लाडलो। अगला प्रश्न हो जाएगा, बिजली का बल्ब किसने बनाया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए थॉमस एडिसन ने। आपका अगला प्रश्न,
सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ओस्मियम। सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगी। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो जाएगा लाडलों। और हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल हो जाएगा, जो दांत पर पाया जाता है लाडलों। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, या नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, या कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, या ऑक्सीजन गैस पाई जाती है लाडलों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायुमंडल में 78.08% नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर लगभग 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है लाडलों, जो लगभग 0.03% पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर का रक्तचाप कितना है? इसका सही जवाब हो जाएगा 120/80 mm Hg हो जाएगा लाडलों। रक्तचाप स्पाइगनोमीटर के द्वारा मापा जाता है लाडलों। अगला प्रश्न, ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों, ध्वनि की गति वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होती है लाडलों। इसका ऑप्शन गलत लिखा हुआ है लाडलों। ध्वनि की वायु में गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है लाडलों। अगला प्रश्न, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन हो जाएगी। और सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम हो जाएगी लाडलों। अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। आपका अगला प्रश्न, हमारे शरीर की ऊर्जा की इकाई क्या है? हमारे शरीर की ऊर्जा की इकाई कैलोरी है लाडलों। आपका अगला प्रश्न, आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है लाडलों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाडलों, बहुत बार विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है। मनुष्य के शरीर में लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी से मनुष्य के शरीर में एनीमिया रोग होता है लाडलों। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपका इस सेशन का अंतिम प्रश्न है लाडलों, मनुष्य की आंख का कौन सा भाग कैमरे के लेंस जैसा होता है? तो मनुष्य की आंख का लेंस कैमरे के लेंस जैसा होता है लाडलों। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया लाडलों। और मनुष्य की आंख का लेंस 576 मेगापिक्सल का होता है लाडलों, 576 मेगापिक्सल का होता है। जय हिंद, जय भारत। जो आज मेहनत से भागेगा कल पछतावे में जागेगा, कि जो आज मेहनत से भागेगा कल पछतावे में जागेगा, जो किताबों से यारी रखेगा वही कल इतिहास में नाम लिखवाएगा, वही कल इतिहास में नाम लिखवाएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।